ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का ये मुख्य हेतु होता है। मान लो जिसके त्यागने में इतना सुख है उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो केशव जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी, कुछ ऐसे नियम या संस्कार जिनका जीवन पर्यंत पालन करना चाहिए? पहला, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य, और जब ब्याह हो जाए तो अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग। जीवन में कोई नशा न करे, जीवन में बेईमानी घूसखोरी न हो, जीवन में माता पिता कभी अपमान न करे, जीवन में कभी दूसरों को दुख न दे, नाम जप करे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब इतने नियम पालन कर ले तो सिद्ध महापुरुष हो जाओगे। नहीं? हाँ। बूढ़े हो गए संसार के भोगों को भोगते हुए, फिर भी उसी के लिए बच्चे हैं, यौवन अवस्था है। राधा 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 राधा। तुम्हें चमत्कार नहीं समझ में आ रहा? भक्ति का ठोस प्रमाण समझ में नहीं आ रहा? जब माया बुद्धि को मलिन कर देती है तो भगवान नाम, भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत भक्त, इन पर अविश्वास हो। और जब भक्ति कृपा कर देती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए ये लोक लोकांतर, इन पर अविश्वास हो जाता है। शरीर में सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचर्य से आती। गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, ये ब्रह्मचर्य से सहने से। ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी रसना पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जबान पर, जबान बिगड़ी सब बिगड़ा। गंदे आचरण वाले, जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, जिनको केवल अर्थ पिशाच हैं, नाना प्रकार की अपवित्रताएं करके तुम्हें भोजन परोसते हो, गरम गरम तुम्हारे सामने आया, तुम अमृत समझ के खा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खराब हो जाएगी? इनमें से किसी एक का प्रवेश हो गया तो सर्वनाश कर देगा कलयुग। बुद्धि ही काम नहीं करेगी। प्रधान स्थान मदिरापान, परस्त्री गमन, मांस खाना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये 5 स्थान इसके प्रधान बड़े ऑफिस हैं। छोटे छोटे तो बहुत हैं। हम लोग जब सत्संग में बात सुनते हैं तो नहीं ठीक है, भजन तो करना है, पर हम ऐसा नहीं है कि कर्तव्य के लिए रुक रहे, पर कुछ समय अब हम लेंगे, फटाफट सब निपटा के। तो तुमसे भी चतुर काल है, वो उतने ही समय में तुम्हें निपटा देगा। हमने बहुत से लोगों के मुझ से सुना है कि बस ये काम हो जाए हम आए, आज तक वो लौट के नहीं आ पाए, क्योंकि वो गली ऐसी है। क्या है? बहुत दलदल है आगे। जो गया ना मोह कलिल में डूबा, अब निकल पाना बड़ा मुश्किल है। सत्संग में इतना सामर्थ्य है कि अभी आप सुन रहे हो, अभी आपको ऐसे सब ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, और गेट के बाहर होइएगा, वो हवा लगने दीजिए, तब लगे कैसे निकलेगा। ऐसी प्रचंड माया है। तो यही प्रार्थना सबसे है कि हमारा अध्यात्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम लोगों का जीवन कूड़ा ही बना रहेगा। अध्यात्म विकास देता है जीवन को, ये विकसित होने की अवस्था है। बच्चा बहुत दुर्लभ मनुष्य शरीर है, आप सुधार लो, ठीक है ना? ये सेवक जी का आदेश है, किसी से भी संभाषण करें तो रुक्ष भाव नहीं होना चाहिए, परुख वचन नहीं होने चाहिए। परुख वचन का बहु न कहा ऐसे मानो पूछत रीति भभूकत धावत, उसको पश्चाताप हो कि मैंने इससे क्यों बात कर लिया। वो खुद दुखी है और अपने को भी दुख पहुंचे, ऐसा संभाषण कभी नहीं करना चाहिए। की लालसा से इतना परास्त हो जाते हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो कर बैठते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। इसकी पूर्ति के लिए हमें बल चाहिए, अध्यात्म बल। वो अध्यात्म बल मिलता है नाम जप से। जितना अधिक नाम जप करेंगे उतना ही आपके अंदर ये बल आएगा कि जो नहीं करना है वो नहीं करना है। अधिक से अधिक यदि हम नाम जप करें, पवित्र भोजन पावे और सत्संग सुनते रहे, तो हमारा निश्चित दीर्घ काल तक, लंबे समय तक ये अभ्यास करें तो हमारा एक समय ऐसा आएगा कि हम परम पवित्र विचार वाले हो जाएंगे, और हम छोटे छोटे सुखों के प्रलोभन में जो हम अपने मार्ग से गिर जाते हैं वो हम गिरेंगे नहीं। अगर हम 24 मिनट का नियम बना लें नाम जप का, और हम ये विचार करें कि ये मेरे जीवन को सुख प्रदान करने वाला है, तो हमारा 24 मिनट या 24 घंटे का नियम बन जाएगा। जब हम गंदे भोगों का त्याग करते, गंदे विचार का त्याग करते, तो हृदय में परमानंद शांति का खुद अनुभव। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना
अगर आपके जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज तेज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में वो आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, सबके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में अध्यात्म में जीवन है। जो ब्रह्मचर्य धारण नहीं करते हैं वो न सदगृहस्थ बन पाते हैं, ना वो वानप्रस्थ, ना वो सन्यासी। और लौकिक पढ़ाई या लौकिक उन्नति, इसके लिए भी ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। जिसको हम जानते हैं गलती है, वो हमसे पुनः इसलिए होती है कि मानते ऊपर से गलती है, हृदय से मानते कि इसमें सुख है। अंदर की बात है ये। ऊपर से हम कहते हैं अधर्म है, पाप है, गलत है, नहीं करूंगा, नहीं करना चाहिए। और अंदर से है कि सुख है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। 1000 बार गलती मानो, फिर ऊपर 1000 के ऊपर चलेगी बात, वही होगा। जिस दिन आपके हृदय में ये बात आ गई कि देख लिया कहीं सुख नहीं, अब आज से मैं नियम लेता हूं अंदर से भगवान के बल पर कि मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगा जहां भ्रष्ट हो जाऊं, ऐसे दृश्य नहीं देखूंगा जिससे मैं पतित हो जाऊं, ऐसा भोजन नहीं करूंगा, ऐसा संग नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हारे अंदर ये संस्कार जो पड़ रहे हैं कि थोड़ा सा मांस खा लो तो तुम्हारे पर रोगों से लड़ने के परमाणु रहेंगे, कैसी बात करते हो? क्या समझते हो? संयम नियम में जो ताकत है वो किसी में दूसरे का मांस भक्षण करने वाला, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला क्या बल को प्राप्त होगा? जो अध्यात्म बल से युक्त है वही बलवान है। जब वीर है वो बल है, वो छीन हो गया तो मतलब हम जब जैसे सत्संग में बोलते हैं तुम्हारी कमर दर्द करेगी, तुम्हें चक्कर आएगा, तुम्हें घबराहट पैदा हो जाएगी, कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होगी, तुम्हारी जरा सी बात सोच करके तुम घबरा जाओगे कई तरह, और लघु शंका को बैठोगे, जरा सा स्पर्श करोगे वीर निकल जाएगा, आपकी दुर्गति हो जाएगी। तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आप हमारी बात मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे आदमी बन सकते हो, आप स्वस्थ बन सकते हो, क्योंकि अभी आप में इतना आत्मबल है कि अपनी कमी को समाज में कह दिया। देखो अगर बहुत वैसे सोचो ना तो हिम्मत नहीं पड़ेगी ये बात करने, क्योंकि गंदा आचरण है ना, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी आत्मबल है, तुम अभी सुधर सकते हो। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का संयम, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी होता है। देखो आप थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं सिनार की खेलों की तरफ। नींद कम हो जाती है, आसनों पर जितनी देर चाहो आराम से बैठ सकते हो, कोई भी रोग हो वो अपना पूरा प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि आपके अंदर ब्रह्म शक्ति विराजमान। शरीर के भोगों को लेकर हर समय घिघियाते रहना। अरे जितने भी जियो ताल ठोक की जियो, मस्त जियो, अविनाशी के बच्चा हो यार। उठो तुम सच्चिदानंद भगवान के अंश हो, गरजो, नाम जप करो, सिंहवत रहो। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।